जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको चैत्र नवरात्रि की पावन कथा का श्रवण करा रहे हैं। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली कथा, सभी कष्टों को हरने वाली व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुनना। कथा को पूरा और ध्यान से सुनने से मनचाहा फल, सुख समृद्धि, धन वैभव की प्राप्ति तथा जीवन के कष्टों का नाश होता है। आप व्रत और कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों और बहनों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आपके सामने ऐसी कथा लेकर आए हैं जो नवरात्रि के दुर्गा अष्टमी की कथा है, जो पौराणिक और धार्मिक है, जिसे शायद बहुत कम ही लोगों को पता होता है, लेकिन ना पता होने के कारण भी हम उसको मानते हैं। हम जिस त्योहार को मनाते हैं उसके विषय में जानकारी जरूरी होना चाहिए, तभी त्योहार भी अच्छा होता है और खुशी मनाने में भी अच्छा लगता है। साल में 365 दिन होते हैं, उनमें से कुछ खास महीनों में 9 दिनों में ऐसे आते हैं जो माता रानी के होते हैं, जिनमें 9 देवियों की पूजा की जाती है। इस 9 दिन को ही नवरात्रि कहा जाता है। भारत में लोग इस समय को बड़े ही सुंदर ढंग से मनाते हैं। इसमें झांकियाँ सजाई जाती है, माता की आरती की जाती है, पूजा भी की जाती है और लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि ग्रीष्म के समय अप्रैल माह के समय दूसरे सप्ताह में होती है। शीतकालीन समय में भी यह अक्टूबर माह में मनाई जाती है। इस 9 दिनों में किए गए कार्य बड़े ही शुभ माने जाते हैं, जो अत्यंत ही सुंदर ढंग से मनाए जाते हैं। लोग इस नवरात्रि में ही घर के लिए सामान खरीदते हैं। इस समय के बीच 8 दिन एक ऐसे दिन माना जाता है जो एक ऐसी देवी की पूजा की जाती है जिन्होंने इस जीवन जगत में असुरों का नाश किया था, और इस दिन को अष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं क्यों इस दुर्गा अष्टमी को मनाते हैं। दुर्गा अष्टमी की प्राचीन और पौराणिक कथा। प्राचीन समय में जब स्वर्ग पर असुरों ने अपना कब्जा जमाने का सोचा और उस पर चढ़ाई करके स्वर्ग के राजा इंद्र से युद्ध किया, उन असुरों में से सबसे शक्तिशाली असुर महिषासुर था, जिसमें स्वर्ग के राजा इंद्र की हार हो जाती है। तब इंद्र तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं तथा ब्रह्मा के पास जाते हैं। तब तीनों देवता मिलकर एक ऐसी आदि शक्ति को प्रकट करते हैं जो अत्यंत ही शक्तिशाली होती है। जब आदि शक्ति का जन्म होता है तभी सभी देवता वहीं उपस्थित होते हैं, जिन्होंने आदि शक्ति को अपनी ही इच्छा अनुसार शक्ति देते हैं, जिसने आदि शक्ति और भी शक्तिशाली हो जाती है। महिषासुर सभी जगह अपना आधिपत्य जमा रहा था। उसने ऋषि मुनियों को भी असुर बना दिया और अगर जो इसकी बात नहीं मानता था वह उसे मार देता था। जगह जगह पर हो रहे यज्ञ को उसने भंग कर दिया था। बहुत ही दुष्ट था, वह बहुत अत्याचार कर रहा था। तभी महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच लड़ाई होती है, जिसमें माँ दुर्गा सभी असुरों का नाश कर देती है, अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर देती है और इसी दिन को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। इसे लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अच्छे अच्छे पकवान भी बनाते हैं और गीत संगीत होता है। लोग ढोल मंजीरा से नाच गाना करते हैं। सभी देवियों में दुर्गा को ही सबसे सर्वोपरि माना गया है, जिन्होंने असुरों का वध करने के साथ ही अपने भक्तों के द्वारा प्रशंसा करने पर उन्हें वरदान देती है और मुसीबतों से बचाती है
आप सबको इन सब का उदाहरण फिल्मों में देखने को मिल ही गया होगा, लेकिन ये सभी घटना सत्य है। इनकी आरती में भी कहा गया है कि सूदन को आँख दे, कोड़िन को काया, महाजिन को पुत्र दे, अर्थात अंधों को आंखें दे, और जो व्यक्ति गरीब होते हैं उनको धन से भर दे। मंजिला को पुत्र दे, अर्थात जिन स्त्रियों को पुत्र नसीब नहीं होता है उन्हें पुत्र देती है। नवरात्रि में नव देवियों की पूजा की जाती है। 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, दुर्गा का नाम दिया गया है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी का सर्वाधिक महत्व है। इसी दिन काली, महाकाली, भद्रकाली, दक्षिणा काली तथा बीजासन माता का पूजन किया जाता है। वास्तव में इन्हें कुल की देवी माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी का महत्व नवरात्रों में 8वें दिन यानी अष्टमी का विशेष महत्व है तथा महागौरी की पूजा छठा देखते ही बनती है। माँ गौरी को शिव की अर्धांगिनी और गणेश जी की माता के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है यदि कोई भक्त महागौरी की सच्चे दिल से उपासना करता है तो भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी के चमत्कारिक मंत्र का अपना महत्व है, जिन्हें जपने से अनंत सुखों का फल मिलता है। ओम महागौराय नमः, ओम नवनिधि गौराय महादेव्ये नमः। इनका पूजन अर्चना रक्त पुष्प से करें। खीर, हलवा इत्यादि पकवान, मिष्ठान व का नैवेद्य लगाएं। भवानी अष्टक इत्यादि से अर्चन प्रार्थना करें तथा मंत्र जप करें। कन्या भोजन भी कराया जा सकता है। कन्याओं की उम्र 2 से 12 वर्ष तक हो। ध्यान रहे हर मंत्र जप के पहले संकल्प लें। संस्कृत तथा शास्त्रोक्त न हो तो भी चलेगा। अपनी भाषा में नाम, गोत्र, मंत्र तथा मंत्र के देवता से मंत्रों की जप संख्या बोलकर जल छोड़ दें। जो लोग घट स्थापना करते हैं तथा देवी पाठ जप करते हैं अधिकतर इस दिन हवन करते हैं। वैसे इस दिन की अधिष्ठात्री देवी महागौरी है। वैभव ऐश्वर्य प्रदान करने में इनकी क्षमता कोई नहीं कर सकता। कन्या पूजन आज के दिन ही कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजा नवमी पर भी की जाती है, परंतु अष्टमी पर कन्या पूजन श्रेष्ठ है। विधि अनुसार 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। वैसे 2 कन्याओं से भी कार्य संपन्न हो जाता है। कन्याओं को देवी माता जी के तुल्य आदर दिया जाता है, अर्थात भोजन करवाकर कन्याओं को दक्षिणा भी दी जाती है। इस प्रकार महामाया भगवती प्रसन्नता से हमारे मनोरथ पूर्ण करती है। ऐसा भी माना जाता है अष्टमी और नवमी के बदलाव से वाले समय में माँ दुर्गा अपनी शक्तियों को प्रकट करती है, जिसलिए एक विशेष प्रकार की पूजा की जाती है, जिसे चामुंडा की साध्य पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पूजन विधि महाअष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्यक्ति को देवी भगवती की पूरे विधि और विधान से पूजा करना चाहिए। खास ध्यान रहे कि माता की प्रतिमा अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित रहनी चाहिए। देवी माँ की प्रतिमा को सारे परंपरागत हथियारों से सजा होना जरूरी है, जैसे कि उनके सर पर जो छत्र होता है उस पर एक चांदी या सोने की छतरी भी होनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक व्रत कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए।